जितना बात करना है कर लो। हम लोग डिफिनिट आर्टिकल पढ़ लिए थे ना। डिफिनिट आर्टिकल में क्या आ रहा था? द बस। द का यूज हम लोग पढ़ लिए हैं पूरा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है? ये जो निश्चित वाक्य ना निश्चित कोई समय को नहीं बताता हो। वो क्या बता रहा था? जो चीज निश्चित है और जो दुनिया में एक ही चीज है उन चीजों को बता रहा था। इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है ए और एन। ए और एन के यूज को हम लोगों को इंडेफिनिट आर्टिकल में पढ़ना है। ए का यूज कहाँ करते हैं? ए का यूज वैसे जगह पे करेंगे जो क्या होगा? जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आता होगा। बोलते समय जिसमें क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा हो। कॉन्सोनेंट यानी कि क से ज्ञ तक का शब्द जिसमें आएगा उसी में हम लोग क्या करेंगे? ए का यूज करेंगे। और बोलते समय जिसमें वॉवेल साउंड आता है उसी में हम लोग क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। और ए एन का जब भी यूज करेंगे, ए एन का प्रयोग नाउन के लिए होता है। ए एन का प्रयोग जब भी करेंगे तो किसके लिए होगा? नाउन के लिए होगा, लेकिन सामने वाले शब्द के अनुसार होगा। अब सामने जैसा शब्द है ए लगेगा कि एन लगेगा, यहाँ से हम लोग देख लेंगे और उसके बाद ही यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ए वेरी गुड, तो वेरी गुड बॉय ना, तो ए वेरी गुड, तो ए यहाँ क्यों लगा? क्योंकि ये जब हम बोल रहे हैं वेरी तो कैसे आ रहा है? वेरी आ रहा है ना वो, तो ये क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए हम लोग वेरी। वैसे ही ए यूनिवर्सिटी, ये तो है वॉवेल। अब क्वेश्चन उठेगा कि ये वॉवेल है फिर भी हम लोग कॉन्सोनेंट का यूज क्यों किए हैं? तो इसको जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो यू से शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी, इसलिए वहां पे ए का यूज किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड क्या होगा? ए और एन का यूज होगा, लेकिन जब भी होगा तो नाउन के पहले होगा। अब हम लोग यूज देखते हैं रूल 1। रूल 1 में क्या है कि ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। काउंटेबल नाउन में भी कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो होगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जो एक ही होगा, उसी के लिए होता है। ए और एन का यूज, ए का मतलब ही क्या होता है? एक। तो आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है, तो वह तो एक ही इंजीनियर के लिए यहाँ पे कर रहा है। अगर बोल देगा कि यू ऑल आर इंजीनियर, तो यहाँ ए और एन किसी भी चीज का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बोल दे यू ऑल आर, नो आर्टिकल भी पढ़ाएंगे कि कहाँ कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इंजीनियर, तो यहाँ क्या होगा? ए एन किसी का प्रयोग होगा? नहीं होगा। ऐसे ही रूल 2 में भी बोल रहा है कि ए और एन का यूज एक के अर्थ में होता है। एक ही चीज के अर्थ में ए और एन का यूज करेंगे हम लोग। जैसे ही बाउट अ पेन, वह एक कलम खरीदा, तो यहाँ पे ए एक को दर्शा रहा है और यहाँ क्या है? नाउन है। नाउन के पहले एक को दर्शा रहा है ये आर्टिकल। जैसे आई एम एन आर्टिस्ट, मैं एक कलाकार हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे? एंड जैसे कलाकार में आज किसी कलाकार का बर्थडे है, मार सब स्टेटस लगाइले, लग रहा है कि सबके घर ही बर्थडे है। एको के घर खाना घट जाए तो कोई देने नहीं आएगा। उसका बर्थडे है तो उसको लगा जो तुमको रिप्लाई दे दे। तुमको किसको किसको रिप्लाई मिल गया होगा जो लगाया है स्टेटस? अरे 10th वाले में सबका हम देखे कि सब लोग स्टेटस लगे, बोल रहे हैं सर हैप्पी बर्थडे। हम बोले क्या, क्यों हैप्पी बर्थडे? तो पवन सिंह का बर्थडे है। रूल 3 में है ए और एन का यूज कभी कभी सभी के अर्थ में होता है। ए और एन का यूज जो होगा कभी कभी सभी के अर्थ में भी होगा। जैसे ए ब्लाइंड कैन नॉट सी, तो ए ब्लाइंड में क्या क्या यहाँ एक ही अंधा नहीं देख सकता है, सभी अंधा। तो ए का यहाँ यूज क्यों हुआ? ऑल को दिखाने के लिए। तो कभी कभी ए का यूज जैसे हो जाएगा ए ब्लाइंड कैन नॉट सी, वैसे ही क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है?
बोलो। बहरा, सभी बहरे नहीं क्या सुन सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, किस चीज का यूज होगा, ए का यूज होगा, क्योंकि कभी कभी सही के अर्थ में भी ए और एन का यूज होता है। अगला है, कभी कभी मुहावरों के अर्थ में भी क्या होता है, ए और एन का यूज होता है। जैसे मुहावरे के अर्थ में क्या क्या हो जाएंगे, ए ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ तो पूरा ग्रुप के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ए ग्रुप ऑफ यहाँ बोला जा रहा है। तो एक ग्रुप है, यहाँ ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं लेकिन ग्रुप एक ही है। ए बंच ऑफ, झुंड में बहुत सारे, मतलब ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूर का बहुत सारा गुच्छा है, लेकिन बंच क्या है, बंच तो एक ही है ना, गुच्छा तो एक ही है। इसलिए कभी कभी मुहावरों के अर्थ में भी क्या होता है, ए और एन का यूज करते हैं। ए और एन का यूज समझ में आया। अब हम लोग को क्या पढ़ना है इसके आगे कि आर्टिकल जहां नहीं लगता है, कहां कहां आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, कहां कहां आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं, ये हम आप लोग को अगले क्लास में बताएंगे। ये सारा जो है 12th में तुम लोग को काम आएगा, इसलिए पढ़ना चालू कर दो। पीछे बैठ के ठंडा में रजाई में घुस के, घर में दिन भर रजाई में घुस के टाइम पास मत करो, रजाई से निकल के क्लास भी आओ। कभी भी देख लें, जिसका अब ऑफिस वर्क है वो जाता है कि नहीं वर्क करने, बेचारा कितना भी थका हुआ हो, कितना भी ठंडा लगे, उसको जाना ही है। तो अभी छात्र के लिए सबसे बड़ा काम है कि उस पढ़ाई, तो पढ़ने के लिए आया करो, चाहे कितना भी ठंडा हो। जाके इधर से पूरा जला के आग ताप लेना, ठंडा खत्म हो जाएगा, बच जाएगी, इतना ठंडा नहीं है।